नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स इज नोन एज हाइब्रिड। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का बनना किसके कारण? क्रॉसिंग के कारण। जब हम दो अलग अलग जेनेटिकली अलग अलग जो पेरेंट होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं, उनकी जब हम क्रॉसिंग करा के कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। संकर क्या भी कहते हैं इसे। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिड बनाना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आर्टिफिशियली क्रिएट ए वेरिएबल पॉपुलेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स विथ डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से अलग अलग पॉपुलेशन बनाना। किसके लिए? जो हम कैरेक्टर जो चाहते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, उनको हम चुन सके अलग अलग टाइप के कैरेक्टर। उसके लिए बहुत सारी पॉपुलेशन आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है किसी सिंगल इंडिविजुअल में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है हमारे, जो हम कैरेक्टर जो चाहते हैं उनको कंबाइन करना, मिक्स करना। जैसे कि दो अलग अलग प्लांट हैं, एक प्लांट में रेजिस्टेंस पाया जा रहा है इंसेक्ट से, उसमें रोग नहीं हो रहे, और दूसरे प्लांट में यील्ड अच्छी मिल रही, उपज अच्छी मिल रही, तो हम दोनों के अलग अलग जो डिज़ायर्ड ट्रेट हैं ये, उनको हम एक इंडिविजुअल में ले आएंगे जिससे पौधे में उपज भी अच्छी हो और उसमें रोग भी ना हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज द हाइब्रिड वेराइटीज़। हाइब्रिड वेराइटी का उपयोग करना, उसको हम यूटिलाइज कर सकें। टाइप्स क्या क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के? फर्स्ट टाइप है इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा मतलब वैरायटी के अंदर। मतलब इसमें क्या होगा, जब हम क्रॉसिंग करेंगे दो अलग अलग पेरेंट की, तो वो एक ही वैरायटी के होंगे। एक ही वैरायटी के प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करेंगे तो हम इसको कहेंगे इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेराइटल और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर हैं ये, लेकिन वैरायटी क्या है? अलग अलग। मतलब क्या होगा इसमें? इसमें हम दो अलग अलग प्लांट की क्रॉसिंग करेंगे जो अलग अलग वैरायटी के हैं लेकिन एक ही स्पीसीज के हैं, ये इंट्रा स्पेसिफिक हैं। थर्ड टाइप है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसको कहते हैं इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। जब हम क्रॉस करेंगे दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, लेकिन इनका जीनस क्या होगा? एक ही होगा, तो हम इसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ टाइप है इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जीन्स को किसी एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हम ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरे स्पीसीज के जीनोम में किसी एक स्पीसीज का कुछ जीन हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको कहेंगे इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। द क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस और डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली आर आल्सो नोन एज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब किसी एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीसीज या किसी एक फैमिली के दो अलग अलग जीनस के बीच में जो क्रॉसिंग कराई जाती है उसको हम कहते हैं वाइड क्रॉसिंग, या इसको कहते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इस क्रॉस को हम डिस्टेंट क्रॉस भी कहते हैं। अब इसमें प्रोसीजर क्या क्या फॉलो की जाती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? इसमें
ये कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहले हम पेरेंट्स को चुनेंगे। हमें पेरेंट्स कैसे चाहिए? टू सूटेबल वेराइटीज आर सेलेक्टेड एज पेरेंट्स। एक दो अच्छी वैरायटी के पेरेंट हम चुनेंगे। अब जो पेरेंट हम चुन रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए? पहला है एग्रोनॉमिक बेस। एनी वेल स्टेबलाइज्ड लोकल कल्टीवर used as seed parent or female parent should have agronomic base for that area। जो प्लांट हम सीड पेरेंट या फीमेल पेरेंट के रूप में जिसको चुन रहे हैं उस एरिया के लिए वो एक एग्रोनॉमिक बेस हो, उस एरिया में वो एग्रोनॉमिक बेस हो, उसमें अच्छी क्वालिटी पाई जाए, उस एरिया का वो अच्छा प्लांट हो। कॉम्प्लीमेंट्री पॉलन पेरेंट। जो मेल पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या हो? पूरक गुण पाए जाएं, कॉम्प्लीमेंट हो टू द फीमेल पेरेंट। जैसे अगर फीमेल पेरेंट में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो मेल पेरेंट हम ऐसा लेंगे कि उसमें क्या हो? रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। फिर थर्ड है होमोजाइगोसिटी ऑफ पेरेंट। जब हम पेरेंट चुनेंगे तो उसमें हम होमोजाइगोसिटी देखेंगे। होमोजाइगस हो कैरेक्टर, मतलब इसको कहते हैं प्योर लाइन। मल्टीपल पेरेंटेजेस। When the desired attributes are not present in the above two parent, more than two parents can be chosen for crossing। जब ये जो डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट हैं जो हम चाहते हैं कि किसी एक पेरेंट में लाएं, अगर ये डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट हमको पेरेंट में नहीं मिल पा रही दो पेरेंट में, तो दो से ज़्यादा पेरेंट भी क्या किए जाते हैं? सेलेक्ट किए जाते हैं क्रॉसिंग के लिए। कंबाइनिंग एबिलिटी। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट से, कि क्रॉस कॉम्बिनेशन जो होते हैं जो क्या इन्वॉल्व करते हैं? हाई और लो कंबाइनर या दोनों हाई कंबाइनर्स को, वो उसमें क्या होता है? ये बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट के लिए। जेनेटिक डाइवर्जेंस। चॉइस ऑफ पेरेंट्स based on genetic divergence will be helpful to get divergent parents in segregating generation। ऐसे पेरेंट को अगर हम चुनते हैं जो जेनेटिक डाइवर्जेंस जिसमें हो, किस जेनेटिक डाइवर्जेंस के आधार पर, मतलब उनके जीन्स में कुछ अंतर हो, कुछ अंतर हो, तो ये भी क्या होगा? हेल्पफुल होगा। सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स और आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी कराते हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा? इट इज़ एसेंशियल फॉर इंड्यूसिंग होमोजाइगोसिटी। इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और क्या होगा? एलिमिनेटिंग द अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एंड ऑब्टेनिंग इंटरब्रीड। जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर हम नहीं चाहते, वो हट जाएंगे और इंटरब्रीड हमें मिलेगी। थर्ड जो है इसकी प्रोसीजर हाइब्रिडाइजेशन की, वो है इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन हम कहते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जब हम उसमें से एंथर को हटा देते हैं उसको हम कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन क्यों करा रहे हैं हम? जिससे कि फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इट इज़ डन बाय पेयर ऑफ फोरसेप्स। चिमटी की मदद से, फोरसेप्स की मदद से हम एंथर को हटा देंगे। इसको क्या बोल रहे हैं? इमैस्क्यूलेशन। फोर्थ प्रोसेस है क्रॉसिंग या पॉलिनेशन। ड्यूरिंग पॉलिनेशन मैच्योर फर्टाइल एंड वायबल pollen from the male parents are placed on the receptive stigma of the emasculated flower to bring about fertilization। अब जिस फ्लावर में हमने इमैस्कुलेशन की है, जिस बाइसेक्सुअल फ्लावर से पॉलन को हमने हटा दिया है, उसमें क्या करेंगे?
जो मेल पेरेंट हमने सेलेक्ट किया है उससे पोलन को लेंगे, और पोलन कैसा होना चाहिए, फर्टाइल हो, बाएबल हो। और फिर इसको हम कैमल हेयर ब्रश की मदद से क्या करेंगे, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसकी स्टिग्मा में ले जा कर के हम प्लेस कर देंगे, रख देंगे वहाँ पर, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। बैगिंग, फिफ्थ प्रोसेस है बैगिंग। अब हमने जब क्रॉस पॉलिनेशन उसका करा दिया, तब हम क्या कर रहे हैं, इमेस्क्यूलेटेड जो फ्लावर है या इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम एक बैग में पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय एनी फॉरेन पोलन, दूसरे किसी अनचाहे पोलन से पॉलिनेशन ना हो, इसको हम रोकने के लिए अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, बैग से एक बंद कर दे रहे हैं। अब ये बैग किस किस का बना हो सकता है, पेपर का बना हो सकता है, बटर पेपर का, ग्लासीन का, फाइन क्लॉथ का। जनरली हम बटर पेपर और वेजिटेबल पार्चमेंट बैग को यूज़ करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बैग्ड सेपरेटली, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों को अलग अलग क्या किया जाता है, बैग में, बैग से हम बांध देंगे, बंद कर देंगे ऊपर से, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन मेल फ्लावर्स, जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो मेल फ्लावर में, और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो फीमेल फ्लावर में किसी दूसरे पोलन से, जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, जिससे पॉलिनेशन हमने एक बार क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमने क्या किया, कैमल हेयर ब्रश से जो पोलन वाला पेरेंट सेलेक्ट किया था उसको कैमल हेयर ब्रश से स्टिग्मा में प्लेस कर दिया। अब दूसरे किसी पोलन से ना हो जाए पॉलिनेशन, उसको रोकने के लिए ही हम बैग से पैक कर दे रहे हैं उसे। फिर क्या करेंगे, टैगिंग करेंगे। द इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर्स आर टैग्ड जस्ट आफ्टर बैगिंग। अब बैगिंग करने के बाद हम टैग लगाएंगे, एक टैग कर देंगे फ्लावर को। जो टैग यूज़ करते हैं जनरली वो 3 सेंटीमीटर का होता है और रेक्टेंगुलर होता है। द टैग्स आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बेस से अटैच करते हैं हम टैग को। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, एक धागे की मदद से फ्लावर के बेस में हम टैग को क्या कर देंगे, लगा देंगे। टैग में हम क्या लिख सकते हैं, टैग में हम लिखेंगे पॉलिनेशन की डेट क्या है और मेल फीमेल फ्लावर का नाम लिखेंगे। सेवंथ प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग द F1 सीड। अब जो हमें F1 सीड मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन का, उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे अच्छी तरह से, जिससे ये स्टोरेज पेस्ट से बच जाए। स्टोरेज पेस्ट से बचाने के लिए हम इसको अच्छी तरह से सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। रेजिंग द F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन रेस करना है हमें, सीड हमें मिल गया F1 जनरेशन का। इन ए hybridization program it is expected that the F1 generation will be in heterozygous condition। जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि जो F1 जनरेशन है उसमें क्या मिले, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिले। द साइज ऑफ F1 जनरेशन इज क्रूशियल मैटर। अब जो F1 जनरेशन का जो साइज है वो मैटर करता है। क्यों, लार्ज F1 पॉपुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। लार्ज जो F1 पॉपुलेशन है वो हैंडल करने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या होगा इससे कि जितनी ज़्यादा लार्ज होगी F1 पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा चांस होगा रेयर रिकॉम्बिनेशन होने का। यूजुअली F1 इज़ अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेटेड टू गेट द F2। जनरली क्या करते हैं, F1 को हम अलाउ करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, जिससे हमको F2 मिले। लेकिन बैक क्रॉस में हम क्या करेंगे, इट इज़ क्रॉस्ड टू वन ऑफ द पेरेंट्स। जो हमने पहले जो पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे उनमें से किसी एक पेरेंट के साथ इसकी क्रॉसिंग कर देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।